Hi, good morning to everybody. You are watching my YouTube channel Oxford Gallery Kahalgaon, and this is Riyan Kumar Arya. Today in this video, I will discuss about possessive case of noun. हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नाउन के पोसेसिव केस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो नाउन के पोसेसिव केस बनाने के 3-4 प्रमुख नियम हैं। अगर इस नियमों को आप अच्छी तरह से समझ लें तो आपको पोसेसिव केस बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले एक पंक्चुएशन मार्क उसे आप अच्छी तरह से जान लें। वो पंक्चुएशन मार्क है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है पोसेसिव केस को बनाने में। तो सबसे पहले एपोस्ट्रोफी किस प्रकार से होता है तो मैं उसे आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे। कुछ इस तरह से होते हैं एपोस्ट्रोफी इस तरह से होते हैं और ये इसके साथ एक और एस का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से इसका हिंदी अर्थ हो जाता है का, के या की। एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाकर हम का, के, की हिंदी अर्थ प्राप्त करते हैं। यह सिर्फ कभी कभी हम कुछ वाक्यों में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर भी इसका अर्थ प्राप्त करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नाउन की पोसेसिव केस बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मुख्यतः 4 विधियां हैं। अगर इस 4 विधियों को आप ठीक से समझ लें तो हमें नहीं लगता कि आपको नाउन से पोसेसिव केस बनाने में कोई परेशानी होगी। तो सबसे पहला नियम आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोसेसिव केस बनाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है प्राणीबोधक। हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाउन के एग्जाम्पल हैं, उसमें से कुछ प्राणीबोधक है और कुछ निर्जीव की श्रेणी में आता है। जैसे मनुष्य और जानवर ये प्राणीबोधक की श्रेणी में आते हैं, जबकि पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वह निर्जीव की श्रेणी में आती है। यदि प्राणीबोधक है तो उसका पोसेसिव केस पॉसिबल है और वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। तो मैंने एक एग्जाम्पल बोर्ड पे रखा है, लिख के रखा है, राम की गाय। तो राम शब्द यहाँ पर यह प्राणीबोधक है और इसके बगल में है की। तो की का हिंदी अर्थ प्राप्त करने के लिए की का अंग्रेजी हम लिखेंगे एपोस्ट्रोफी और एस। तो आप देखेंगे राम के साथ हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया है और उसके बाद लिखा है गौ। तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे राम की गाय का राम्स कॉ। तो इस प्रकार से हम पहला नियम यह कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन हो, प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन हो, तो उसके बगल में आप एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर उसे पोसेसिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह शब्द यहाँ पे अभी पोसेसिव केस में है, राम्स शब्द पोसेसिव केस में है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य मैंने लिया है, गाय का दूध। गाय भी प्राणीबोधक की श्रेणी में आता है और इसका भी देखिए हमने यहाँ पर गाय कौ के साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर इसे पोसेसिव केस के रूप में बनाया है। तो ये था, आपने पहला नियम को आपने समझा कि प्राणीबोधक के अंत में हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर उसे पोसेसिव केस का रूप देते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसके बनाने के दूसरे तरीके हैं। आप इसको दूसरे तरीके से द कॉ ऑफ राम या द मिल्क ऑफ द कॉ ऐसे भी आप बना सकते हैं। मैं चौथे नियम में इस नियम की चर्चा करूंगा। चलिए हम अगले नियम की ओर जाते हैं। दूसरा नियम, यदि नाउन प्लूरल हो जिसके अंत में एस रहे। नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंत में प्राय एस जोड़ते हैं। लगभग सभी नाउन के शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम एस लगा देते हैं। तो अगर यह कह रहा है कि यदि नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में एस लगा हुआ हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके आप उसका पोसेसिव केस बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दिया है गायों का घर। तो गायों शब्द यहाँ पर प्लूरल है और इसका हमने इंग्लिश लिखा है कॉज। तो कॉज जो लिखा है तो इसमें पहले से एस लगा हुआ है, तो सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर दिया है और इस प्रकार से यह पोसेसिव केस के रूप में बन गया। इसी प्रकार से यहाँ अगला सेंटेंस में है लड़कियों। तो लड़कियों के लिए हमने गर्ल्स, लड़कियों का स्कूल। तो लड़कियों का स्कूल, तो आप यहाँ देखेंगे गर्ल्स सिर्फ एस लगा हुआ है, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके पोसेसिव केस का रूप दे दिया है। तीसरा वाक्य भिखारियों का भविष्य। तो इसमें भी बेगर्स अंत में एस पहले से दिया हुआ है, तो सिर्फ हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके इसका पोसेसिव रूप दे दिया है। अगले हम नियम की ओर चलते हैं। इसमें नियम में कह रहा है प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस रहे ना रहे
ना रहे, सॉरी अंत में एस ना रहे, तो उसे एपोस्ट्रोफी लगाकर पोसेसिव केस बनाते हैं। ऐसे बहुत से नाउन हैं जिसके अंत में एस लगा हुआ नहीं रहता है। जैसे बैल का बहुवचन ऑक्सेन होता है। देखिए यहाँ मैंने ऑक्सेन लिखा है जो बहुवचन है ऑक्स, और ऑक्स का बहुवचन हम बनाते हैं ऑक्सेन। इसी प्रकार से आप देखेंगे औरत, तो वुमेन का WOMAN, ए को हम ई में बना देते हैं, आंतरिक वोवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो वुमेन में WOMAN की जगह EN लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं। तीसरा है बच्चों की संख्या, तो हम चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन बनाते हैं, तो चिल्ड्रेन भी प्लूरल है। और इसी प्रकार से पुरुषों का, तो मैन का प्लूरल मेन बनाते हैं, MAN मैन यह सिंगुलर है, और MEN मेन यह प्लूरल है। तो आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे नाउन के आपको मिलेंगे जिसके प्लूरल के अंत में एस लगा हुआ नहीं रहता है। तीसरे नियम को आपको ध्यान से सुनना है। यदि नाउन प्लूरल हो, उसके अंत में एस लगा हुआ पहले से नहीं हो, जैसे ऑक्सेन, वुमेन, मैन, चिल्ड्रेन, तो आप कैसे इसको प्लूरल बनाएंगे? तो इसको क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, जो पहला नियम का पहले नियम में जैसे आप बनाते थे उसी प्रकार इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप इसका पोसेसिव केस बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखिए ऑक्सेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रेन्स, मेंस, इस प्रकार के शब्द बनाए हैं। इस प्रकार से हमने पॉसेसिव केस बनाया है। अब हम आते हैं अगले नियम की ओर। चौथा नियम कहता है कि यदि निर्जीव नाउन निर्जीव हो तो उसका पॉसेसिव केस कैसा बनाएं? तो उसका पॉसेसिव केस इस प्रकार से नहीं बनाया जाता। उसके बनाने के लिए क्या करते हैं हम? 1, 2, 3, यानी कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है फूलों का रंग, तो इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। फूलों का रंग, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम इसको उल्टा बनाते हैं, ग्रामर के नियम के अनुसार इसे उल्टा बनाते हैं। पहले हम रंग लिखेंगे, और देखिए ये फूल जो है निर्जीव की श्रेणी में आता है, प्राणिबोधक की श्रेणी में अगर यह आता तो हम इसी तीनों में से नियम में से किसी से बना सकते थे जिस नियम को यह फॉलो करता। लेकिन फूल को निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से आप इसको नहीं बना सकते। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? पहले रंग को लिखेंगे, तो रंग का अंग्रेजी हो गया COLOUR, कलर, और का अंग्रेजी होता है ऑफ, और फिर फूल को हम तीसरे स्थान पे लेके जाएंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स के पहले यहाँ पे ग्रामेटिकली डी का प्रयोग किया जाएगा। तो अब ये हुआ आपका कलर ऑफ द फ्लावर्स, कलर ऑफ द फ्लावर्स। तो एक नियम, आर्टिकल का एक नियम कहता है कि यदि 2 नाउन, आप देखेंगे एक नाउन यह है और एक नाउन यह है, भले ही यह निर्जीव हो लेकिन दोनों के दोनों नाउन हैं। यदि 2 नाउन किसी प्रीपोजिशन या ऑफ शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है, किसी प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा हुआ रहे, तो पहले नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर कलर के पहले दी का प्रयोग करना है। अब हम कहेंगे दी कलर ऑफ द फ्लावर्स। तो ये दूसरा प्रकार का कंस्ट्रक्शन हुआ, यह सिर्फ निर्जीव के लिए काम आता है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स दिए थे इनके दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं, लेकिन सिर्फ निर्जीव के सिर्फ इसी कंस्ट्रक्शन से ये बनेंगे। फिर से हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। फूलों का रंग ये निर्जीव कंस्ट्रक्शन है, रांची की जलवायु। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको हमारा एक्सरसाइज 53 को अवश्य देखना चाहिए। ऑलरेडी इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। आप एक्सरसाइज 53 को अगर देखेंगे तो आपको नाउन के पॉसेसिव केस के प्रयोग हमने वहाँ पर किए हैं, ट्रांसलेशन बनाए हैं, सॉल्व किया है उससे, तो और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू, विदा लेते हैं और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।